लिए लेकर के आई हूँ टेंस। और आज पास्ट टेंस का आपका लास्ट पार्ट होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग तुरंत आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। देखिए पास्ट के सारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप जाइए वीडियो को देखिए और अपने टेंस को थोड़ा सा मजबूत करिए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये टेंस और टेंस में बहुत स्पेशल होता है। इसकी कई चीज होती है। पहली चीज, ये जो पास्ट परफेक्ट वाला या जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसकी जो मेन एक ये चीज पहचान होती है कि देखिए कॉन्टिन्यूअस की आईडी भी रहा था, रही थे, रहे थे, और इसमें भी जो आईडी आएगी वो रहा था, रहे थे, रहे थे। तो हम कैसे पहचानेंगे? पहले तो आईडी दे दें, रहा था, रही थे और रहे थे, ये आएगा, ये आईडी हो गई। लेकिन हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे हम मतलब कि डिफाइन कर पाएंगे? देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम गिवन होता है। क्या गिवन होता है? यहाँ पे टाइम गिवन होता है। क्या गिवन होता है? टाइम, मतलब हर काम को करने का एक टाइम होता है। ठीक, और टाइम के आपके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। अगर कोई काम डेफिनेट समय पे किया जाए तो वहां पे सिंस, जैसे कि 2 o'clock, 3 o'clock, मंडे, संडे या 2 दिसंबर, ऐसे करके ये डेफिनेट हो गया, मुझे पता है काम इसी दिन इसी समय हुआ। और इनडेफिनेट जैसे 2 घंटे, जैसे कल, जैसे परसों, इस तरीके के टाइम को हम फॉर से डिनोट करते हैं। बहुत इजी होता है ये भी भाई, इसमें भी रूल्स होते हैं। अब इसमें भी देखिए आपके 4 फैक्टर इसमें भी पढ़ेंगे आप। सिंपल पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं? यस। और जो लास्ट वाला पढ़ेंगे वो इंट्रो नेगेटिव पढ़ेंगे। तो रूल्स क्या होता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, नेम, है ना, सिंगुलर है, प्लूरल, सभी के साथ हैड बीन लगता है। हाँ बेटा, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैड बीन, और वर्ब यहाँ पे जो यूज होएगी वो आईएनजी फॉर्म में यूज होएगी। हाँ, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे कि अब यहाँ पे कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? सिंपल पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ ऊपर लिख लीजिए, सिंपल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा सिंपल है? सबसे पहले तो जैसे इसका मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। मैंने लिखा राजू 2 बजे से पढ़ रहा था। राजू 2 बजे से पढ़ रहा था। अब देखिए अगर ये 2 बजे ना देते तो कहते राजू पढ़ रहा था, और राजू पढ़ रहा था ये तो कॉन्टिन्यूअस में चला गया कि नहीं पास्ट के। मैंने टाइम दे दिया, 2 बजे से पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो इसका फॉर्मेट क्या है? नोट कर लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, वेरी गुड, सभी बच्चों को पता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर हैड प्लस बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पूरी क्या है? हैड बीन। फिर क्या आएगा आपका? वर्ब, वर्ब में आईएनजी, वेरी गुड। फिर क्या आएगा? हाँ, या तो सिंस या तो फिर फॉर। एक वर्ड तो यहाँ पे यूज हो भाई। फिर यहाँ पे आगे फिर ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे आप अपना? ऑब्जेक्ट। जैसे राजू 2 बजे से पढ़ रहा है तो सब्जेक्ट क्या है? राजू हैड बीन डूइंग स्टडी। अब स्टडी लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो पढ़ाई कर रहा था। राजू हैड बीन डूइंग स्टडी। अब ये बताइए 2 बजे से, तो ये सिंस वाला है कि फॉर वाला? भाई ये बिल्कुल डेफिनेट है, क्योंकि हमें टाइम पीरियड पता है, टाइम ही पता है। तो सिंस 2 o'clock हुआ। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसी जगह कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे किसी का नाम हो या आई भी दे हो, तो आप यहाँ पे लट सारा सेंटेंस ऐसे बनेगा। बस क्या है? सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं नोट किया है। ठीक है, नोट करिए। ठीक, अब क्या इसका पार्ट आएगा? नेगेटिव। रब कर लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। निगेटिव, तो
तो निगेटिव में भी वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो आप इससे पहले मतलब कि जो आप इसके सिंपल में लगा चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेगेटिव की ओर। भाई नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है यहां से हैड प्लस नॉट प्लस बीन, देखिए हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। अब फॉर्मेट आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वेरी गुड, बीन प्लस वर्ब, हाँ वर्ब में आईएनजी लगेगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट का टाइम है इसलिए सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। लिखा कि नहीं लिखा? अब इस पे भी एक एग्जांपल आप तैयार करिए। जैसे मैंने कहा एकता ने सोमवार को कपड़े, एकता सोमवार से कपड़े धो रही है, या सोमवार ऐसे बना लीजिए, एकता सोमवार से कपड़े धो रही है। इसमें देखिए कुछ सेंटेंस आफ्टर और बिफोर वाले भी आते हैं, वो वीडियो आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। एकता सोमवार से कपड़े धो रही है, तो फॉर्मेट क्या भाई, सबसे पहले एकता किसपे, एकता लिख लीजिए, फिर हेड लगा लिए। अब एकता सोमवार से कपड़े नहीं धो रही, क्योंकि नेगेटिव है ना, कौन सा सेंटेंस है, तो नेगेटिव, एकता सोमवार से कपड़े नहीं धो रही है, तो एकता हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े को क्लोथ्स कहते हैं। अब सोमवार से तो ये तो डेफिनेट टाइम हो गया ना, सिंस मंडे, हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया, कहीं लगने नहीं, बस यहाँ पे देखिए नॉट है, पूरा सेंटेंस वैसे ही, बस यहाँ पे जहाँ हेल्पिंग वर्ब है इसके बीच में नॉट लगना है। ठीक, नोट कर लीजिए। यस, अब एकता की जगह कोई भी नाम हो आप उसके नाम के अकॉर्डिंग आंसर, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो कोई दो तो लगती नहीं है जो अलग अलग हो। ठीक है, तो अब आगे क्या पढ़ना है हमको, इंट्रोगेटिव। तो भाई इंट्रोगेटिव के बारे में जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट होते हैं, एक जब क्या से स्टार्ट हो, है ना, क्या से स्टार्ट हो, और एक जब आपका क्वेश्चन वर्ड मिड में हो, है ना। तो जब क्या से स्टार्ट हो तो बहुत इजी, भाई फॉर्मेट ही होता है, फॉर्मेट अगर आपको लर्न है तो बहुत इजी, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो चेंज नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको क्या से स्टार्ट होने में हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हेड, फिर आप सब्जेक्ट लगाइए, फिर आप बीन लगाइए, फिर आप क्या लगाइए, वर्ब लगाइए, वर्ब में आईएनजी लगाइए, फिर सिंस लगाइए, और फिर या तो फिर फॉर, एक चीज तो लगेगी वहां पे, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने कहा क्या राजू 2 बजे से खाना सो रहा है, ऐसे 2 बजे से सो रहा था, क्या राजू 2 बजे से सो रहा था, तो क्या मतलब है, राजू अब बीन, हैड राजू बीन स्लीपिंग, है ना। अब 2 बजे से हैड राजू बीन स्लीपिंग सिंस, क्योंकि ये डेफिनेट है, सिंस 2 o'clock, हो गया कि नहीं। क्वेश्चन मार्क इसेंशियल हो गया, ये तो आपको करना ही करना है, जरूरी है, नेसेसरी है क्वेश्चन मार्क। ठीक, नोट हो गया। अब इसका सेकंड टाइप, इसको रख करें। अब इसका सेकंड टाइप क्या, जब क्वेश्चन वर्ड मिड में हो, तो मतलब जब क्वेश्चन वर्ड मिड में हो तो जब ट्रांसलेट करें तो क्वेश्चन वर्ड को आगे रख दीजिए, कहाँ रख दीजिए, बनाने में आगे। जैसे कि आप राजू खाना, राजू सोमवार से अपने घर कब या क्यों जा रहा था, क्यों जा रहा था, राजू सोमवार से अपने घर क्यों जा रहा था। ये देखिए आया क्वेश्चन वर्ड मिड में कि नहीं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, वाई हैड
बताया था अपना अपने अपने के लिए, लड़का है ना तो अपने आप के लिए क्या लगाएंगे, हिज होम। अब सोमवार से तो सिंस मंडे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। हो गया क्लियर? इंट्रोगेटिव आपका कंप्लीट हो गया। अब आप कहाँ पे जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर। रब करें, बिल्कुल नोट हो गया ना सभी का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, सिर्फ फॉर्मेट में ही थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है, बाकी कोई खास चीज नहीं होती है इसमें भी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अब इंट्रोगेटिव भी होगा साथ में नेगेटिव भी होगा, तो इसका फॉर्मेट क्या है भाई, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है। भाई जब क्या से स्टार्ट, यही तो था, जब क्या से स्टार्ट हो, तो जब क्या से स्टार्ट हो तो इसमें सबसे पहले क्या लगना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए, है ना। फिर आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर नॉट आना चाहिए, फिर आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, नहीं नॉट नहीं, पहले बीन आप लगा, पहले नॉट लगाइए, फिर आप बीन भी तो है इसमें साथ में हेल्पिंग वर्ब में, हाँ। फिर आप में वर्ब में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा। अब जैसे मैंने कहा, क्या राजेश 4 बजे से क्या राजेश 4 बजे से नहीं खेल रहा था, क्या राजेश 4 बजे से नहीं खेल रहा था, क्या राजेश 4 बजे से नहीं खेल रहा था, तो क्या राजेश, तो राजेश आया, अब ये क्या आया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड राजेश नॉट बीन प्लेइंग, है ना। अब वर्ब हो गई, तो 4 बजे से सिंस 4 o'clock, समझ में ना, क्वेश्चन मार्क जैसे लगा था वैसे ही लगाना है आपको, नोट कर लीजिए। और लास्ट टाइम जो इसका बचा है, बिल्कुल देखिए पढ़ते रहेंगे तो आता रहेगा, और इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। जितना टेंस आप लोगों को डेंजर लगता है उतना है नहीं। अब क्वेश्चन वर्ड अगर मिड में हो तो आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, प्लस कर लीजिए, जैसे कि क्या, जैसे क्वेश्चन वर्ड मिड में, राजू खाना, राजू लिख दीजिए, राजू 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा था, राजू 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा था। देखिए इंट्रो भी आया और नेगेटिव भी आया, तो वाई, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड राजू नॉट बीन, खाने को ईटिंग द फूड, अब 2 दिन से तो फॉर लगाई, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं कौन से 2 दिन, फॉर 2 days, यस कंप्लीट हो गया ना। इसी तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए वीडियो को जिन्होंने पूरा सा और लास्ट तक देखा है तो उन्हें पूरी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। देखिए टेंस का क्या है, एक्चुअली में टेंस 3 ही क्यों होते हैं, क्योंकि जो चीजें होती हैं वो 3 टाइम पे हम डिफाइन कर सकते हैं। या तो प्रेजेंट की बात हम आपसे कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस पढ़ाए जाते हैं, या तो पास्ट की बात हम आपसे करें बीते हुए समय की तो पास्ट टेंस होता है, और या तो आने वाले समय की। यही 3 टाइम पे हम बात करते हैं। आपको पता है मैक्सिमम कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है, इसीलिए इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा गया। और लैंग्वेज कहाँ से बनती है भाई, अगर लैंग्वेज कहाँ से बनेगी, जब हम टेंस पूरी जानकारी होगी तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमें किस चीज को किस समय पे और किस अकॉर्डिंग बोलना है ना, तो यही होता है भाई टेंस। अब इसके बाद आपको मिलेगा फ्यूचर, प्रेजेंट कंप्लीट, पास्ट कंप्लीट। अब आपके पास कौन सा आएगा टाइम, फ्यूचर का टाइम, ठीक है। तो अपना फटाक से इसको रिवाइज करके रखिएगा, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।